भारत में पानी की कहानी सीधी नहीं है। यह दो अलग-अलग सच्चाइयों के बीच फंसी हुई कहानी है। एक तरफ सरकार कहती है कि हालात सुधर रहे हैं और दूसरी तरफ विशेषज्ञों का चेतावनी है कि संकट और गहरा होता जा रहा है। और असली सवाल यही है, आखिर सच क्या है? कागज़ पर देखें तो सब कुछ ठीक लगता है। हर साल लगभग 448.52 पीसीएम पानी ज़मीन में रिचार्ज होता है और हम उसमें से 247.22 बीसीएम्स निकालते हैं, यानी लगभग 60.63%। तकनीकी भाषा में यह सेफ ज़ोन में आता है क्योंकि 70% से नीचे है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे सब नियंत्रण में है, जैसे एक बैंक अकाउंट जिसमें अभी भी पैसे बचे हुए हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि यह सिर्फ औसत है और औसत अक्सर सच्चाई को छुपा देता है। जैसे अगर एक आदमी के पास ₹10 हैं और दूसरे आदमी के पास ₹0 है, तो औसत कितना होगा? तो 5। और इससे दोनों का पैरामीटर नहीं मेजर किया जाता है। भारत के भूजल में भी यही हो रहा है। कुछ इलाकों में पानी अभी भी ठीक है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में हालात बहुत गंभीर है। कई जगहों पर पानी उतना ही नहीं, उससे ज़्यादा निकाला जाता है, जितना रिचार्ज होता है, यानी 100% से भी ज़्यादा। और यह गणित साफ कहता है, अगर हर साल जमा से ज़्यादा खर्च किए जाए, तो एक दिन अकाउंट खाली हो जाता है। सवाल सिर्फ कब होगा, ये नहीं। सरकार कहती है कि हालात सुधर रहे हैं। 17.2% इलाके ओवर एक्सप्लॉइटेड थे, जो 2025 में घटकर 10.8% रह गए, यानी लगभग 730 यूनिट्स। यह सुनकर लगता है कि चीजें बेहतर हो रही है, लेकिन जरा रुककर सोचिए। 730 इलाके अभी भी गंभीर संकट में है और यह सुधार असली है, यह सिर्फ आंकड़ों का खेल, यह साफ नहीं होता। क्या सच में पानी बचा है या सिर्फ मापने का तरीका बदल गया है? कई सुरक्षित इकाइयाँ जोड़ी गई हैं, जिससे प्रतिशत कम दिखने लगा है, या कुछ साल अच्छी बारिश हुई जिससे तस्वीरें थोड़ी बेहतर दिखी है। ये सवाल अनुत्तीर्ण है और यही संदेह पैदा करते हैं। फिर एक बार बड़ा दावा आता है, 1.42 करोड़ रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जिससे 185 बीसीएम्स अतिरिक्त पानी जमीन में गया। सुनने में एक बड़ी सफलता लगती है, लेकिन अगर आप इसे समझे तो एक यह कुल रिचार्ज में लगभग 40% की वृद्धि है। इतना बड़ा बदलाव, लेकिन इसका स्वतंत्र सत्यापन नहीं है। कितनी संरचनाएं वास्तव में काम कर रही है, कितनी सिर्फ कागज पर है, और कोई स्पष्ट जवाब इसका नहीं है। अब जरा एक और विरोधाभास देखिए। एक तरफ कहा जाता है कि 73% इलाके सुरक्षित हैं, वहीं दूसरी तरफ 600 मिलियन लोग पानी के तनाव में हैं। दोनों एक साथ कैसे सच हो सकता है? इसका जवाब भूगोल देता है। अगर वही 27% असुरक्षित इलाके हैं, जहां देश की बड़ी आबादी रहती है, तो औसत भले ही अच्छा दिखे, लेकिन सच में संकट बहुत बड़ा है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कारण है कृषि। भारत में 70% से ज़्यादा भूजल सिर्फ खेती में इस्तेमाल होता है, और वह भी अक्सर इनएफिशिएंट तरीकों से। पंजाब का उदाहरण सामने है, जहां मुफ्त बिजली एमएसपी पर धान की खरीद होती है, और इसका नतीजा ये होता है कि पानी की असली कीमत वे कभी महसूस नहीं कर पाते। किसान बोरवेल्स चलाता रहता है और जमीन के नीचे का पानी घटाता रहता है। नासा के डेटा के अनुसार उत्तर भारत में लगभग हर साल 19.2 गीगा टन पानी की कमी हो रही है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह दुनिया की सबसे तेज ग्राउंड वाटर गिरावट में से एक है, और प्राकृतिक संकट नहीं, यह नीतियों का परिणाम है।
फिर समस्या और गहरी हो जाती है जब हम डेटा को समझते हैं। भारत में लगभग 20,000 मॉनिटरिंग वेल्स है, यानी एक कुआं लगभग 170 वर्ग किलोमीटर के लिए, जबकि अमेरिका में यह संख्या कहीं ज़्यादा घनी है। जब डेटा ही अधूरा हो तो फैसले कैसे सही होंगे? शहरों में स्थिति और खराब है। कंक्रीट जगह-जगह फैल चुकी है। बारिश का पानी जमीन में जाने के वजह सीधे नालियों में बह जाता है और बेंगलौर जैसे शहरों में 85% झीलें खत्म हो चुकी है, जो प्रकृति रिचार्ज का सबसे बड़ा स्रोत थी। और फिर आता है जलवायु परिवर्तन, जो इस संकट का कारण नहीं बल्कि उसे और तेज करने वाला फैक्टर है। अगर पहले से सब कुछ संतुलित होता तो सूखा मैनेजेबल होता, लेकिन जब पहले ही पानी खत्म हो रहा हो तो एक खराब मानसून पूरी व्यवस्था को हिला देता है। सरकार ने प्रयास किए हैं। एमजी नरेगा के तहत जल संरक्षण, रिचार्ज स्ट्रक्चर्स, एक्वाफर मैपिंग और कागज पर इसके परिणाम भी दिखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सैटेलाइट डेटा कहता है कि गिरावट अभी भी जारी है। तो क्या दोनों सही हो सकता है? शायद हाँ। कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है, वहाँ संकट अभी भी बहुत बड़ा है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी मरीज के शरीर का एक हिस्सा ठीक हो रहा हो और लेकिन दिल अभी भी कमज़ोर हो। और सबसे बड़ा सवाल अब भविष्य का है। 2030 तक पानी की माँग लगभग 1500 बीसीएम्स होगी, जबकि उपलब्धता सिर्फ़ 740 बीसीएम है, यानी लगभग 2 गुना का अंतर है। एक ऐसा गैप जिसे मौजूदा नीतियों से भरना लगभग असंभव है। तो विकल्प क्या है? या तो हम खेती के तरीके पूरी तरह बदलें, जो राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल है, या तकनीकी में एफिशिएंसी दोगुनी कर दें, जो प्रैक्टिकली बहुत कठिन है, या फिर मान लें कि सबकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। और यहीं से शुरू होता है असली खतरा, पानी का राशनिंग, संघर्ष और बड़े पैमाने पर माइग्रेशन। क्योंकि आज जो समस्या सिर्फ मैनेजमेंट फेल्योर लग रही है, वह आने वाली समय में रिसोर्स स्कार्सिटी बन जाएगी। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक सच यही है कि पानी की कमी अचानक नहीं आती, वह धीरे-धीरे, और जब तक हमें उसकी गंभीरता समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जय हिंद।